इमोशन मेरे अंदर नहीं है। क्या सर पूरा का पूरा बुक ही पढ़ जाऊं? बेटा बुक पढ़ने के लिए पूरा लाइफ पढ़िए, आप पढ़ो ना पूरा बुक। एक बुक क्यों, 10 बुक खरीद के लाकर पढ़ो। पहले तो एग्जाम पर फोकस करो। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। तो सारे बच्चे आ गए हैं कि कोई छूट भी गया? आज बड़ी शांति लग रही है ग्रुप में। हाँ मतलब लगभग लगभग सभी आ गए हैं ना, नहीं तो कभी हंगामा कर देते, सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, सर इंटरनेट नहीं है, सर 4 GB इंटरनेट बचा है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। चलिए जी, पीवाईक्यूज करेंगे बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे आज के क्लास पे। और मेंस और एडवांस में आने वाले पिछले साल जो आ चुके हैं, आ गए हैं, बहुत पुराने से लेकर बहुत नया तक, उनकी सम्स को करने वाले हैं। अब रही बात कल के लेक्चर से, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ डाउट है? नो कोई सर। जवाब नहीं है? नो इसका सर। मतलब मैं क्या समझूं कि डाउट सच में नहीं है? हाँ जी सर। अच्छा, अब मैं कल जाते जाते आप लोगों को एक चीज बोल के गया था कि बेटा आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिख कर दिए आप लोगों को सोच कर आना है, देख कर आना है, 5 मिनट टाइम स्पेंड करके आना है हर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों ने किया वो चीज? एक भी बच्चा ईमानदारी से बोल दे कि हाँ सर हमने किया है, तभी तो मैं देखूं कि आप लोगों का डेडिकेशन क्या है प्रिपरेशन का। है कोई? ऑनेस्टली बोलता हूं बेटा, एक बात ध्यान देना ना कि आप ये समझ कर चलो ना कि जेई एग्जाम में ना ये जो आप लोग डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हो, आप ही लोग जैसे बच्चे ना बहुत सारे पहुंचते हैं, और ऐसे बच्चों को मैं कंपटीशन के अंदर काउंट ही नहीं करता हूं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, मतलब आप भीड़ लगाने का ट्राई कर रहे हो और कुछ नहीं। वही कि सर जेई में जा रहे हैं, मेला लगाने जा रहे हैं और कुछ नहीं। जो पढ़ाई करता है कंपटीशन उसके साथ ही होता है। तो ऐसा मान के चलो ना कि नहीं पढ़ने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, रोज का क्लास रिवाइज करके रखो। अब बैकलॉग आया क्यों आप लोगों का? पहले दिन ही बोला था कि बेटा हर लेक्चर को देख कर आना, रिवीजन जरूरी है, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान दो, रिवाइज करके आया करो कम से कम। लेकिन नहीं सर, हम क्यों करेंगे? देख लो बैकलॉग पे बैकलॉग चले आया। अब तो बैकलॉग ऐसा बन गया कि डीपीपी का तो बना ही, असाइनमेंट्स का बैकलॉग बना ही, रिकॉर्डिंग का भी बैकलॉग बन गया कि अब आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे थे। यूट्यूब पे वीडियोस ये थोड़ी जाते हैं पूरे इंडिया का बच्चों को दिखाना है, वो आप लोगों के लिए स्पेशली जाते हैं ना, कि अगर कोई बच्चा क्लास नहीं आ रहा है वो भी वहां से देख सकता है। और आपका तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, तो आपको वो चीज भी याद होगा कि सर ने कब क्या पढ़ाया था। लेकिन नहीं, वो डेडिकेशन दिखता ही नहीं है आप लोग के अंदर। वो कब दिखेगा? हाँ जी, कब दिखेगा? जेई के बाद दिखेगा सर, अगस्त में दिखेगा, सितंबर में दिखेगा, ये साल का नहीं, अगले साल का, है ना? नो सर। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 6 महीना टाइम। स्मार्टली पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे, हो जाएगा। कम से कम क्वेश्चंस को देख कर आने चाहिए थे आप लोगों को। सॉल्व मैंने करना बोला नहीं था कि बेटा आपको सॉल्व करके आना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग ग्रुप में पीडीएफ भेजते हैं यार, आप लोग देखते नहीं हो। और आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं करोगे सर आईआईटी पहुंचा देंगे? हाँ पहुंचा देंगे, ऑटो में बिठा करके पहुंचाएंगे। आप ऑटो में बिठाएंगे, बोलेंगे ये लो आईआईटी का गेट, आप चलो घर पे, क्योंकि अंदर तो जाओगे नहीं, चलो घर पे, मस्त घर पे सो जाना। हे भगवान, तुम लोगों ना पेरेंट्स को एक दिन कॉल करूंगा मैं, फिर बताऊंगा। सर क्या बोलोगे? पहले समझाऊंगा कि देखो, मस्त घर में एक मंदिर बनवाइए, और मंदिर वैसा मंदिर कि भगवान से भी बढ़िया दिखे, और उसमें आप अपने बच्ची का फोटो लगाइए, और पूजा सुबह शाम नहीं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कीजिए। क्या मालूम इतना महान बच्ची आपको मिला नहीं रहेगा, आने वाले 3 जनरेशन तक ऐसा बच्ची ना मिले आपको। कीजिए पूजा, यही तो टैलेंट है। तारीफ। हाँ जी, सर इतनी तारीफ करोगे? तारीफ करेंगे ही बेटा, लायक तो हो तारीफ की। और मैं किसी भी चीज को अगर देखता हूं कि हाँ इसके अंदर कुछ तो खूबसूरती है, मैं बोलता जरूर ही, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि हमने बनाया इसलिए कि आप अप्रिसिएट किया करो, और मैं ना करूं तो भगवान मेरे को दोष देंगे।
चलिए आते हैं सवाल पे। मैं रजनीश ने पूछता हूं ना कि रजनीश बेटा आपने देखा है कि नहीं? बेटा पीडीएफ देखा था आपने? रजनीश बच्ची है कि नहीं है? यस सर। आपने पीडीएफ देखा था बेटा? आप लोग के बैच में सबसे सीरियस बच्ची है ये पढ़ाई को लेकर के, और जब इसने ही नहीं देखा तो मैं बाकी से एक्सपेक्ट करूंगा ही क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बाकी के लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्ची कमिटमेंट देती है कि सर मैं अच्छा पढ़ूंगी अच्छा पढ़ूंगी, और मैं इससे पूछ रहा हूँ इसका ही जवाब नहीं है। बाकी लोग तो मेरे से कभी बोलते ही नहीं कि सर मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ इतना बोला था कि क्वेश्चन को देखकर आना है, सोचकर आना है, लेकिन नहीं हम नहीं देखेंगे सर, हमारी मर्जी। चलिए जी, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका स्क्वायर आई के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत बड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि आपसे नहीं होगा। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स का कितने बार मल्टीप्लिकेशन ये बताओ। 2 बार। तो ये अल्फा बीटा गैमा माइनस अल्फा करूंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा सर ये तो आ सकता था। हाँ तो सकता था, लेकिन आपने किया नहीं ना, यही तो गलती है। और आपने क्यों नहीं किया? आप लोगों को लगता है कि सर मेरे साथ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। हाँ जाऊंगा तो जरूर, एग्जाम देने के लिए नहीं, एग्जाम देने के लिए थोड़ी जाऊंगा मैं, पूछने जाऊंगा बेटा कैसा रहा पेपर। तो आप भी बोलोगे सर क्या मस्त पेपर था, बस गए 3 घंटा सोए और मस्त आ गए सर। सो इट वाज नॉट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अस, इसको हमने धर्मशाला बना दिया जहां पे हम गए और आराम कर गए। ये भगवान मल्टीप्लाई स्क्रीन शो नहीं हो रही पेन पेपर निकालो। सर। स्क्रीन सर स्क्रीन शो नहीं हाँ हो जी, रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर वो नो सर दिखाना स्क्रीन। ये अब नया बीमारी क्या आ गया भैया? पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं होता था, ये टेक्निकल ग्लिच। सर दिख रहा अभी दिख रहा है बेटा? है। यस हो गया, अब देखते हैं शायद काम करे। दिख रहा है भाई? हाँ जी, चलिए मेरे साथ आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि सवाल मैं करूंगा तो बेटा ये गलत है, फिर मैं ही सीख रहा हूँ, आप कुछ नहीं सीख रहे हो। थ्योरी जब पढ़ाते हैं तो बेटा ध्यान से समझा करो, कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो ध्यान से देखा करो, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो आपके अंदर एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सर ने सवाल दिया तो मैं भी करूं। ऐसा थोड़ी है कि सर कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं। बेटा यहाँ पे कोई एक्शन मूवी थोड़ी चल रहा है। कीजिए खुद से, मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे साथ कीजिए, मेरे से जल्दी कीजिए। सर ऑप्शन बी आएगा। आएगा तो वही बेटा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करना बेवकूफी है। रीजन सर, बेटा जब हमको मालूम है कि सर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आएगा और यह मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता क्या है कि सर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो अगर मैंने एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा आ रहा है, और ये किसकी इक्वल होगा बेटा लोग? 1 की इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इज इक्वल टू 1। कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर? इक्वेशन नंबर 1। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू 0। हो तो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टाइम बचाना सीखो। बोर्ड का सवाल नहीं है कि आप सभी को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर रहे हो, नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। हमको तो आंसर से ना मतलब है, तो डायरेक्ट करो, खत्म सवाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल था। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज था, मतलब बहुत ज्यादा आसान सवाल था। रीजन देखिए, आप लोग, आप जवाब आप लोग ही दोगे। ए मैट्रिक्स हैज x हैज a प्लस b रोज एंड a प्लस 2 कॉलम्स। मतलब कि सर x एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो a प्लस बी और a प्लस 2, ये ऑर्डर है।
दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है? दूसरा वाला मैट्रिक्स सर वाई है। इसका ऑर्डर कितना दिया है? हैज बी प्लस 1 रोज और ए प्लस 3 कॉलम्स। सवाल बोल रहे इफ बोथ एक्स वाई एंड वाई एक्स एग्जिस्ट, मतलब कि सर आप जब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हो तो भी एग्जिस्ट होता है। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे बेटा लोग तो एक्स का कॉलम वाई के रो के बराबर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल जी सर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू b प्लस 1। क्या ये बात समझ में आती है सारे बच्चों को? बिल्कुल आती है सर। तो यहां से आंसर आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। एक आंसर आया यहां से, इक्वेशन नंबर 1 -1 सर। अब सामने वाला बोल रहे कि वाई एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाई एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है बेटा तो वाई का कॉलम एक्स के रो के बराबर आना चाहिए। तो वाई का कॉलम कौन सा है? a प्लस 3। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के रो के बराबर। एक्स का रो कितना है बेटा लोग? एक्स का रो कितना है? a प्लस बी। A plus B। हम लोग क्या लिख सकते हैं? a और a कैंसिल, b का वैल्यू 3, वहां पर रख दीजिए 3, उधर गया -3, b का a का वैल्यू 2 आ रहा है, A2B3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल, इसको तो आप देखते तो भी आप देखो, अगर करके आ रहते ना तो आप लोग को दिमाग में ऑलरेडी आइडिया रहता कि सर ये क्वेश्चन ऐसा हम करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? देख लीजिए। क्योंकि सर पहला अच्छा तो ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है। वैसे मैट्रिक्स आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे कि वैसे मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लाई बार बार खुद से करो और बार बार वही आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू ए पावर 4 इक्वल टू ए। कैसे, ये कैसे आ रहा है सर? मान लीजिए बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, अगर सवाल है ए क्यूब निकालने की तो दुनिया वाले तो यही लिखेंगे ना, ए इंटू ए इंटू ए। इसको आप लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी ए दिया है तो ये वापस से हो गया ए स्क्वायर, तो ये वापस हो गया ए। बात समझते हो? तो फाइनली मेरा ए क्यूब भी ए आ रहा है, ए स्क्वायर भी ए आ रहा है, मतलब ए का ए से मल्टीप्लीकेशन ए ही आ रहा है। तो वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अरे टेंट नहीं है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये बोला जाता है इनको। आप ए पावर 4 निकालोगे तो भी आपको ए ही मिल जाएगा, तो ए का कोई भी पावर ए देके जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। और ये इंफॉर्मेशन मिलते ही बेटा खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि सवाल बहुत प्यारा बन जाता है। लेकिन इसको प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि a प्लस बी पावर होल 4 बताओ क्या होगा। लेट्स सी कि कितने बच्चे जानते हैं, बताइए। a प्लस बी पावर 4 कितना होता है? हाँ जी, किसी को नहीं मालूम है? चलिए कोई ना, मैं बता रहा हूं, वैसा लिख लीजिए। 4C0 a पावर 4, 4C1 a पावर 3 b पावर 1, 4C2 a पावर 2 b पावर 2, 4C3 a पावर 3 b पावर 4, a पावर 3 और b पावर 1 नहीं आएगी, आएगा बेटा, पावर तो a पावर 1 b पावर 3, 4C4 a पावर 0 b पावर 4। सही है ना? इसको सॉल्व करके आप NC0 के 4C0 4 a पावर 4 4C1 कितना होता है? NC1 n होता है। अच्छा NC0 तो 1 होता है ना, सॉरी, NC0 1 होता है तो 4C0 1 हो जाएगा, a पावर 4 प्लस 4C1 होगा a पावर 3 b प्लस में 4C2, 4C2 कितना होगा? 1 4 6 होता है। हाँ जी वही होगा ना, 2 गया 3, सो 6 ही होगा ना। यस सर। सो 6 a पावर 2 b पावर 2, 1 4 6 4 1 होता है।
तो ये हो गया 4ab3 प्लस में b पावर 4। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल पावर 4। सर फॉर्मूला सिखाया कब जाता है? -1 ईयर पहले ना सिखाया जाता है। चैप्टर का नाम क्या है सर? बाइनोमियल थ्योरम। क्या सर चैप्टर को आप पढ़ाने वाले हो? हाँ जी, आने वाले टाइम में हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब फॉर्मूला तो बेटा आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं याद है मतलब यू हैव मिस्ड फर्स्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आपने बाइनोमियल थ्योरम का पहला लेक्चर मिस किया है और आप यहाँ पे स्कूल का दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा स्कूल के टीचर्स नहीं है। मैं बता रहा हूं बेटा, 1 महीना पुराना टीचर को उठा के लाओ ना, जो 1 मंथ से ही पढ़ा रहा है, वो भी बंदा अगर आगे पढ़ाएगा तो बेटा ये फॉर्मूला सीधा सीधा अच्छे से समझाता है वो। ऐसा नहीं कि वो रट के आगे और पढ़ा देगा, गारंटी है मेरा, वो जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको ये फॉर्मूला समझा के पढ़ाएगा। तो इसमें गलती किसकी है? गलती है आप लोगों के आलसपन का। इसको सुधारिए, एटीट्यूड बदलिए बेटा। यस सर। नहीं बदलोगे तो दिक्कत होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है सर i प्लस a का 4 बताइए। कहां दिया गया है सर? बेटा सवाल पढ़ो ठीक से। i प्लस a पावर 4 बताओ। i कौन सा है सर? i है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कल ही एक क्लास में बताया था कि देखो, वो एक सवाल भी था कि मैंने आपसे पूछा था कि बेटा क्या इस क्वेश्चन में सामने से लिख कर दे रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, 2 हिंट मिल रहा है। पहला चीज कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी के साथ होता है तो इसको स्क्वायर होना गारंटी है। तो एक मल्टीप्लाई तो सर ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा हिंट कि सर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है तो ए मस्ट बी स्क्वायर, क्योंकि हम 2 मैट्रिक्स को ऐड तभी करेंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो सर। तो अगर आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब बताओ i प्लस a पावर 4 क्या होगा? i पावर 4 प्लस में 4i क्यूब a 4i क्यूब b 4i प्लस क्यूब a 4 i क्यूब a a i क्यूब a प्लस में 6 i स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 4 i a क्यूब प्लस में a4 a पावर 4 a पावर 4। अब इसके बाद में जो लिखने जा रहा हूं, अगर ही देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। आई का कितना भी हमारा मल्टीप्लाई आई आता है, प्लस में 4ia प्लस में 6ia प्लस में 4ia प्लस में a। कैसे सर? समझा नहीं। ए स्क्वायर को आपने लिख दिया, ए क्यूब को आपने लिख दिया, ए पावर 4 को आपने लिख दिया। किसने बोला सर आपको ऐसा करने का? आपकी हिम्मत कैसे हुई सर ऐसा करने को? बेटा सवाल में दिया है ए स्क्वायर ए है, तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और वो मैट्रिक्स का कितना भी पावर निकालेंगे तो मैट्रिक्स सेम आएगा। ए पावर 4 निकालिए ए आएगा, ए पावर 3 निकालिए ए आएगा, ए स्क्वायर तो ये दिया ही है। सो फाइनल आंसर कितना रहे बेटा लोग? i प्लस 14i आई का किसी के साथ मल्टीप्लाई, आई के साथ किसी का मल्टीप्लाई वही होता है। ये क्या हो जाएगा? 4a प्लस में 6a प्लस में 4a प्लस में a। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? अरे अब तो बोल दो। 15a कोई ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। अब ये बहुत आसान सवाल था। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये मैट्रिक्स का सवाल है। सवाल तो मैट्रिक्स का है, लेकिन सामने वाला बाइनोमियल यूज करा दिया आपसे। यही होता है मैथ के कॉन्सेप्ट को जब आप जानते हो ना, तो चैप्टर और चैप्टर को मर्ज कर करके खेलते हैं सब, लेकिन ये तब तक नहीं कर पाओगे। सर प्लीज मेरी एब्सेंटी मत लगाना, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। ये बच्ची का क्लास ज्वाइन नहीं हुआ, इस बच्ची ने क्लास ज्वाइन किया था, झूठ बोल रही है। सर ज्वाइन किया था बट ये बोल रही थी कि लेफ्ट हो गया था, उसके बाद नहीं ज्वाइन हो रहा। अरे देवा, अंकिता कुमारी कैन ज्वाइन द मीटिंग नाउ। मेरे को तो दिखा रहा है कि बच्ची ज्वाइन है, बाकी को कैसे नहीं दिखा रहा है?
नहीं दिखा रहा है। हे प्रभु, देखते। चलिए, ये बेटा सबको समझ में आ गया है सवाल? यस सर। डन। इस सवाल को कितने लोगों ने किया है? एक भी नहीं सर, पूछने वाली बात है। ऑप्शन में अगर सर हम रहते ना तो ऑप्शन डी आप बिना सोचे बोल देते, नॉन ऑफ दीज। इस मैट्रिक्स का पावर 4, बेटा आप सबसे पहले पावर 4 निकालोगे कि पावर 2 निकालोगे? अरे बोलो। टू। क्या तारीफ सुन करके एकदम आंसू गिर रहे हैं सर, खुशी की आंखों में, इसके चलते आ रहे हैं आपसे। हाँ जी। आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी सर। 0 A B 0, इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ। अब मैं बोलूंगा ना आप लोग मल्टीप्लाई करो तो कई लोग मेरे स्क्रीन को देखेंगे, सर क्या लिख रहे हैं, सेम हम लोग छापते जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बस मेरे और जेरोक्स मशीन में इतना ही फर्क है कि हम बोल लेते हैं, वो नहीं बोलता है। बाकी ब्रेन तो उसके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है सर, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। करो मल्टीप्लाई और मुझे बताओ कितना आ रहा है। पूरा का पूरा आपको ही कराएंगे अभी काम। बताइए बेटा, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? AB 0 0 और AB। हाँ जी, सर AB 0 0 भी है। कितना आ रहा है बेटा लोग? AB AB 0 0 0 और AB, यही आ रहा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है जी, आगे समझते हैं सर। अब मुझे बेटा इस मैट्रिक्स का पावर 4 निकालना था, तो कितने बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि सर आपने स्क्वायर को निकाल दिया, अब इसी को आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर से उसके साथ पावर 4 देगा। बात समझते हो कि नहीं? यस सर। मैं क्या कर रहा हूं बेटा अभी? ये क्या हो गया? ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका AB 0 0 AB। कितना हो रहा है मल्टीप्लीकेशन बताओ? सर AB 0 A स्क्वायर B A A स्क्वायर B स्क्वायर 0 0 A स्क्वायर B स्क्वायर। और ये पावर 4 किसके इक्वल है बेटा लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। सुनिएगा कैसे। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा लोग, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लेकर के, सर दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू I, हाँ की ना? इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो बेटा यूनिट मैट्रिक्स ही तो बनेगा 1 0 0 1। यस सर। तो और ये जो मेरा मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन सामने वाला ये बोल रहा है ना कि A स्क्वायर B स्क्वायर I इज इक्वल टू, ये खुद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। कैसे मालूम सर जी? बेटा सवाल देख लो कि इनका 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको I की इक्वल मिलता है। तो सर मैंने देखा 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिल रहा है, और ये किसकी इक्वल है? I की इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कौन है? 1 है, और यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कौन है? सर A स्क्वायर B स्क्वायर। तो फाइनली मेरा A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है सर। दैट मीन्स वी कैन से कि A B इज इक्वल टू 1, है ना? स्क्वायर हटाओगे तो बेटा उधर जाके प्लस माइनस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन क्या -1 दिया है? नहीं दिया है, तो 1 वाला आंसर हम लोग क्या कर देंगे? करेक्ट। बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस। आते हैं बेटा IIT 2003 IIT स्क्रीनिंग का सवाल है। जरा देखिएगा कितना प्यारा सवाल दिया था, और मैं बस यही चाहूंगा कि सारे बच्चे इसको एक बार ट्राई करें खुद से।
करना क्या है सर, ए स्क्वायर निकालिए, बी की इक्वेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से, समय मिलता है आपको 2 से 3 मिनट करने के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। दो से 3 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को, कीजिए और आंसर दीजिए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, कैसे किया आपने? सर आपने बताया। कैसे किया ये बताओ, वो डाइस रोल वाला सिस्टम नहीं चाहिए, सर बताओ ने कैसे सॉल्व किया। सर पहले ए को मल्टीप्लाई किया। कितना ए आया ए इंटू मल्टीप्लाई कर, एड्रेस कितना बन रहा है आपका? सर ए स्क्वायर 0 ए प्लस 1 1 ए स्क्वायर 0 ए प्लस 1 1 1, और फिर बी के बराबर कर दिया। बी के बराबर कर देते हैं, तो बी के बराबर करेंगे तो ये मैं लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं इक्वल, बी के बराबर करेंगे तो बेटा यहाँ पे दिया है 1051 1051। अब इसके बाद बताओ क्या किया आपने? सर ए स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ए प्लस 1 इक्वल टू 5 करेंगे तो ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो नो रियल रीजन, नो रियल। यहाँ से ए का वैल्यू 4 आ रहा है और यहाँ से ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर, एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे कुछ और आंसर मिल रहा है, दूसरे को कर रहे हैं तो कुछ और आंसर मिल रहा है, दैट मींस कि सर ये तो कोई सॉल्यूशंस नहीं दे रहे, सॉल्यूशन नो रियल नंबर, सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। बात समझ में आ गई? यस ये सवाल पढ़ो और जवाब दो, पढ़ो और जवाब दो। सर ए। गुड, कैसे बेटा, आपने क्या सोचा? सर आपने कल बताया था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर तभी हो सकता है अगर ए बी और बी ए इक्वल हो। परफेक्ट, ये सवाल मालूम है कब आया था? AI ट्रिपल ई, जिसको आज मेंस के नाम से जाना जाता है, 2006 में ये सवाल आया था। इतना आसान सवाल, जेई मेंस 2020 आ गए। अब नए जमाने में ना, पुराने जमाने का सवाल कर लिए सर, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे सर तब का सवाल कर रहे हैं, अब करते हैं 2 साल पुराना सवाल। कैसे किया जाएगा सर ये बताओ, जेई मेंस हम ट्राई करते हैं। कीजिए। ए पावर 4 तो निकालना है, मतलब सर ए स्क्वायर निकाल करके दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, ए पावर 4 आ जाएगा। उसमें कोई बच्चा ये नहीं समझेगा सर A11 लिखा है, बेटा बहुत मार खाओगे, A11 नहीं है, ये A11 है। ये कौन सा है? A22 है, जरा दोनों पे ध्यान दीजिएगा। पहली बार देखते हैं लोग सर A11 का वैल्यू दिया है क्या? अरे नहीं भैया, A11 नहीं है, वो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा लोग कितना आ रहा है? रुक जाओ सर मैं लिख रही थी क्वेश्चन। x110 मैट्रिक्स लिखो, 4 पावर 4 निकालो। x11 नहीं x01 ना, x110 था। मल्टीप्लाई कीजिए इसी के साथ, ये हो जाएगा x110। कितना आ रहा है बेटा लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स x1 एक्स और ये कितना आ रहा है? एक्स
और यहाँ पे 1। अब इसे मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे तो पावर 4 निकल के आ जाएगा। कीजिए, ये ए स्क्वायर मैंने निकाला। अब ये पावर 4 कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ये पावर 4। कितना आ रहा है बेटा लोग? कर लिया आपने मल्टीप्लाई? जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या समझो? मल्टीप्लिकेशन टफ जा रहा है। हाँ जी, सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर आ रहा है एक्स। अच्छा सुनो, एक चीज और बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने दिमाग लगाया नहीं बेटा। ये सवाल में ना A11 दिया है, बस समझो, ठीक से समझो सवाल को। ये क्वेश्चन में, और जेई यही तो चाहता है कि आप टाइम बर्बाद करो। ये सवाल में A11 दिया है और A22 पूछ रहे हैं आपसे, तो मैं A11 निकालूंगा और A22 निकालूंगा। बाकी मेरे को सर इसके ऊपर एलिमेंट क्या है मेरे को क्या मालूम सर, इसके नीचे एलिमेंट क्या है सर मेरे को क्या मालूम। मुझे तो A11 और A22 से काम है। A11 क्योंकि डेटा दिया है, A22 क्योंकि सर पूछ रहा है, सीधी बात। तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं, क्यों? टाइम बचाने के लिए। बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि मैं सर इसके पीछे भागूंगा। A22 निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यही सब आप लोग लर्निंग लीजिए कि क्या सोचते हैं हम लोग सम करते टाइम। अंधाधुंध जैसा फायरिंग करोगे, कुछ नहीं, बस बुलेट वेस्ट होगा आप लोग का, एनर्जी वेस्ट होगा। अब ये इक्वल दिया है बेटा, A11 दिया है 101 की इक्वल। अरे देवा, 109 हाँ जी 109 के इक्वल दिया है। हाँ जी 109 की इक्वल दिया है, 109 की इक्वल दिया है। सो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मेरे से पूछ रहा है A22, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछ रहा है। इसका मतलब सर एक्स का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 109 है, सॉरी। अब देखो यहां से जेई आपका टाइम कैसे वेस्ट कराता है, ध्यान से समझिए। आप 109 दिया है, एक बच्चा जो इसको सॉल्व करने लग पड़ गया, कैसे सॉल्व करेगा सर? मेथड नंबर 1, बिल्कुल साधारण इंसान जैसा, बस गया है सर जेई में टाइम पास करने के लिए। उसको मालूम ही नहीं है सर जेई में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। वो लग पड़ा सॉल्व करने के लिए सर, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लिखो बकायदा पूरा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 109। फिर आप लिखोगे एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ये भी लिखोगे आप। अब क्या करोगे सर? सर मस्त आइडिया है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। जैसे ही आप टी पुट करोगे इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 108 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, दो आंसर आएंगे, एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक आंसर नेगेटिव आता है। और नेगेटिव आप टी के जगह पे नहीं ले सकते हो क्योंकि बेटा किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता है। तो नेगेटिव आप रिजेक्ट कर दोगे, दूसरा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका वो आ जाएगा। दूसरा तरीका जिसका आईक्यू ठीक ठाक सा है, वो सोचेगा सर 109 है। सुनना ध्यान से, सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो सर मुझे दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका दोनों को परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद 109 आता है। और 109 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, 10 और 3 ले लो आप, 103।
बेटा इसको आप 100 और 3 लिख सकते हैं, 100 और 3 का 9 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट दिमाग चला करके बोल सकता हूं सर कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ और नहीं सर 9 है, 9 + 1 = 10। खत्म सवाल सर। सोचा कैसे सर आप ये बताओ? बेटा सिर्फ इनके ऊपर ध्यान दिया, और ये ध्यान कैसे आ जाएगा सर? देखो बेटा, वो एक चीज होती है जो आप किसी से ये सीख नहीं सकते हो, आप किसी से मांग नहीं सकते हो। जब तक आप इतना प्रैक्टिस नहीं करोगे सर, सवाल देखते आपको नेक्स्ट स्टेप मालूम पड़ जाए। जैसे आपके साथ क्लास 10th में होता था कि क्वेश्चन करते जाते थे और नेक्स्ट स्टेप अपने आप दिमाग में आता, सर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई किया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 10th में अच्छा पढ़ाई करते, इसलिए मार्क्स भी तो आता है 95%, 99%, पता नहीं कितना कितना लाते हैं, वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है। तो ये मैं बिल्कुल आपको दे नहीं सकता कि बेटा सोचना नहीं, वो अभी बता दूंगा, अभी आप समझ जाओगे। आपको क्या मालूम 2 दिन बाद भूल जाओ कि सर ऐसे भी सोचा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचकर आंसर नहीं ला सकते हो, ला सकते हो, लेकिन यही चाहता है क्या कि आप टाइम बर्बाद करो। अपने टाइम बर्बाद कर दिया, वैसे ही आप एलिमिनेट हो जाओगे, एक सवाल आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? कितने बच्चे सर यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख देंगे ना तो ये हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर 109 है, 109 में ये एक टर्म का स्क्वायर दिया है सर, दूसरा टर्म का स्क्वायर दिया है, तो मुझे 2 ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका स्क्वायर का सम 109 आता है। तो वो मेरे 10 और 3, 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 109, खत्म कहानी सर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 था, एक्स का वैल्यू 3 था। समझ गए ना? 3 रखोगे तो ही तो ये 3 स्क्वायर 9 होगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 था, एक्स का वैल्यू 3 था, सो 9 + 1 10। कितना ही टाइम लगा? अच्छा, ये सवाल में आपने कितने जगह पे टाइम बचाया? 2 जगह पे टाइम बचाया। कहां कहां पे? पहला कि मल्टीप्लीकेशन सर अंधाधुंध नहीं करना है। बोर्ड के सवाल में मल्टीप्लीकेशन आप पूरा का पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आधा करोगे मार्क्स कट जाएगा। लेकिन जेई के सवाल में बेटा अंधाधुंध आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई ओनली दोज टर्म्स जिसका आपको नीड है। मुझे A11 और A22 से काम था, तो सर मैं इनको लाकर क्या करूंगा सर? मेरे को कौन सा मेडल मिल जाएगा? पहला टाइम आपने यहां बचाना सीखा। दूसरा टाइम बेटा कहां बचाना सीखा कि सर थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया जाता है। ज्यादा क्वाड्रेटिक पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि सर बस दे दो हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं, ये भी जेईई मेंस 2020 का सवाल है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस with entries from the set -1 0 1 such that the sum of the diagonal elements of A transpose is 3। ध्यान से समझो, सामने वाला आपसे बिल्कुल ट्रेस का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेस का फंडा अप्लाई करा दिया। इसी को बोलते हैं बेटा क्वेश्चन बनाने वाले कितने स्मार्ट होते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है बेटा लोग? ट्रेस होता है सर। ट्रेस। तो अगर ये क्वेश्चन को छोटा करना चाहता ना तो लिख सकता था कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकता था। लेकिन इसने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश लिखना था। वो ढूंढ रहा है कि कौन सा बच्चा इंग्लिश ज्यादा जानता है। एग्जाम मैथ्स का है और लिखवा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। अब इस सवाल को अप्रोच देखो क्या होगा कि सर मुझे एक 3x3 का मैट्रिसेस है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एंट्रीज -1 0 और 1 है। मुझे मालूम है कि सर वो मैट्रिसेस है जिसमें हम -1 0 और 1 डाल रहे हैं। वैसे तो सर मैं कितना भी मैट्रिसेस बना सकता हूं। कोई बच्चा बताएगा कि इन 3 नंबर से मैं 3x3 का कितना मैट्रिसेस बना सकता हूं? हाँ जी, 3 पावर 9। कितने एलिमेंट्स है बेटा लोग? 3 एलिमेंट्स हैं। इस जगह को भरने के लिए 3 तरीका, इस जगह को भरने के लिए 3 नंबर्स आपके पास। सो सारे जगह भरने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, 3 वेज। आप इस सारे जगह को 3 तरीका से भर सकते हो। तो ओवरऑल कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? 3 पावर 9 वेज। इतने मैट्रिसेस बनेंगे आपके पास, 3 पावर 9 मैट्रिसेस बन जाएंगे 3 डिजिट्स को यूज करके, ठीक है। ये पीएनसी में, ये डिटरमिनेंट में मैंने सिखाया था। कोई ना सर मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है, मुझे 3x3 का एक मैट्रिक्स लेना है, तो क्यों ना सर मैं अपने मन से एक मैट्रिक्स बना लूं। 3x3 का मैट्रिक्स ही तो बनाना है सर, लो बना लूं। क्या बनाओगे सर आप? क्या बनाएंगे? ये बना लेते हैं।
-1 0 ना 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 ना, नंबर्स के पीछे मत भागो, गलती हो जाएगा। नंबर्स के पीछे नहीं भागो, क्योंकि वो नंबर आप रखोगे तो आपको क्या मालूम कि सर डायगोनल उसका 3 आएगा ही, आपको क्या मालूम है? तो नंबर्स के पीछे भागो ही मत। आप एक जनरल सा लेटर्स रख लो। सर हम ऐसा रख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने ऐसा रख लिया सर। अब ए ट्रांसपोज का ट्रेस 3 दिया है, तो सर मैं ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। अब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा लोग? ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, और इसमें इनका ट्रेस 3 दिया है, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 नहीं है बेटा लोग, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 दिया है। तो वापस से हम वो लर्निंग लाएंगे कि सर मुझे तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट से काम है ना, तो मैं बाकी पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूं? क्योंकि मेरे को तो सर सिर्फ डायगोनल से मतलब है। तो चलिए डायगोनल फाइंड करते हैं। डायगोनल बेटा मुझे बताओ, एक यहां वाला एलिमेंट्स फाइंड करना है आपको, फिर यहां वाला और यहां वाला, क्या क्या आ रहा है इस जगह को भरने के लिए? यहाँ पे कौन सा नंबर आता है बेटा? A11 आता है ना, yes sir A11 A22 A33, यही तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 3/3 में। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, पोजीशन यही डिफाइन करता है। A33 फाइंड करना है, मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कहानी खत्म। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ABC का मल्टीप्लाई ABC के साथ, वेरी गुड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बाकी DEF का मल्टीप्लाई DEF के साथ, D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस f square फिर g square plus h square plus plus I square स्क्वायर, और इनका ट्रेस कितना दिया है बेटा लोग? 3 दिया है। इसका Three. मतलब कि सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस equal में to D स्क्वायर प्लस में E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर फिर G स्क्वायर plus A H square. I स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया है। अब दिमाग लगाने वाली बात आई कि सर मुझे इनका सम 3 चाहिए, और ये मेरे पास नंबर्स पड़े हैं -1 0 और 3। मेरे पास नंबर्स पड़े हैं -1 0 -1 0 और 1, -1 0 और 1 पड़ा है। सर एक चीज तो गारंटी है, अगर 3 लाना है आपको तो 3 जगह 1 दिखाना पड़ेगा। Yes sir. ये बात समझ गए? और बाकी जगह 0 दिखाओ सर। Yes sir. तो मैं इन 9 जगह में से, इन 9 जगह में से कहीं पे भी 3 1 दिखा दूं, तो आपने क्या किया? 9 जगह ले लिया, मतलब 9 में से आप 3 जगह सिलेक्ट कर रहे हो। सो यू हैव अ 9 प्लेस इन विच यू आर चूजिंग 3 प्लेस ओनली। तो उसको लिखा कैसे जाता है बेटा लोग? 9 में से 3 को सिलेक्ट किया। अब बात यह है कि सर सिर्फ सिलेक्ट करना गेम नहीं था, सिर्फ सिलेक्ट करना गेम नहीं था सर, ये स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर दिया है तो जरूरी नहीं है कि तीनों जगह पे मैं सिर्फ 1 रखूंगा, -1 भी आ सकता है। बात समझते हो? -1 रख दो बेटा, -1 रखोगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इनको भी आप ऐड करोगे तो 3 ही तो आएगा। Yes sir. बात समझ में आ रही है? Yes sir. अब हमने क्या किया, देखो पूरा का पूरा पीएनसी का फंडा अप्लाई हो रहा है। अब ये सवाल सिर्फ मैट्रिसेस का नहीं बना, ये सवाल मैट्रिसेस प्लस पीएनसी का बन गया। मैं डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी डिटरमिनेंट और पीएनसी मिलते हैं तब डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं सवाल का। लगता है सर जान चली जाएगी, लेकिन ये सवाल उतना टफ पूछा नहीं है जितना जान जाने वाली बात है। ये तो पीएनसी का बेसिक से सवाल है। हमारा पहला फंडा सर ये था कि हमने 9 जगह सिलेक्ट किया था, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 3 जगह में से सर कोई भी 3 लिया, लेट्स से कि मैंने वो 3 ले लिया और यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। बट मैं -1 भी तो रख सकता हूं सर, क्यों? क्योंकि बेटा स्क्वायर दिया है, तो 1 रखोगे तो भी 3 आएगा, -1 रखोगे तो भी 3 आएगा। तो हमने ये देखा कि सर इन 9 में से 3 जगह सिलेक्ट करने का तरीका 9C3 और इन 3 जगह को भरने का तरीका 2 2 2। नहीं समझे? समझ गए। इसको भरने के लिए कितने तरीके? 2। इसको भरने के लिए कितने तरीके? 2। इसको भरने के लिए कितने तरीके? 2। तो फाइनल आंसर इज
2 समझो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा आंसर था 9C3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको प्रिसाइजली लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा 9C3 इंटू 2 पावर 3। ये आपका आंसर था। बात समझ में आ गई? यस सर। तो 9C3 इंटू 2 पावर 3 ये आंसर है। लॉजिक समझ में आया कि 9C3 कहां से आया? सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। कहां से आया? 9 में से 3 जगह सिलेक्ट करने का तरीका 9C3। 2 पावर 3 कैसे आया बेटा लोग? क्योंकि सर तीनों जगह में से मैं दो तरीका से फिल कर सकता हूं। एक जगह 2 -1 और 1, दूसरी जगह भी मैं -1 और 1 लिख दूं, या तीसरी जगह भी -1 और 1 रख दूं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज 2 पावर 3। बात समझ में आई? यस सर। ये सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल। अगर आप एफर्ट मारोगे तो ये सवाल बना सकते हो। ये एफर्ट मारोगे तो ये सवाल बन जाएगा आपसे, लेकिन आप तो नहीं मारोगे। क्यों सर? सवाल आपके लिए थोड़ी है। पढ़ने दो। पढ़िए, कीजिए। हो गया जी? सर रुक जाओ। मुझे कुछ और नहीं, बी का डिटरमिनेंट दिया ना, आप बी मैट्रिक्स फाइंड कराओ। चलिए बी मैट्रिक्स बताओ बेटा क्या होगा? बी मैट्रिक्स बताओ क्या होगा? 3 का पावर 1 + 1 - 2 0 इंटू A11। बात समझ में आई? बेटा ऐसे ही करोगे ना, A11 निकालोगे, IJ की जगह पे 1 रखोगे, फिर A12 निकालोगे, A13 निकालोगे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट पूछ रहे तो इस मैट्रिक्स को होना ही था। अब वो आगे वाला बताइए क्या बनेगा? 3 पावर A12 मतलब 3 - 2 1 A12, फिर A13 3 पावर 1 + 3 स्क्वायर A13 आगे बताइए। A21 बताओ। 3 पावर 1 A21, A22 बताइए। 2 2 4 - 2 3 स्क्वायर A22, A23 बताइए। 5 - 2 3 पावर 3 3 की पावर 3 A1 A23। अब नेक्स्ट बताइए A31, सो 3 पावर 2 3 की पावर 2 A32 31 सॉरी। सो 3 पावर 3 A32 A32 3 पावर 4 A33। यही आ रहा है? यस सर। पक्का ना? यस सर। इसके सेकंड वाला से शुरू हो रहा है और एक आगे तक जा रहा है, तो ये दोनों इसके आगे तक, फिर ये दोनों, फिर इसके आगे तक, तो पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। यस सर। इस मैट्रिक्स का आपसे डिटरमिनेंट पूछ रहा है। कौन सी बड़ी बात है सर, निकाल लो डिटरमिनेंट। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा लोग? 3 कॉमन आ रहा है? नहीं रुको। कितना कॉमन आ रहा है? हाँ जी, सर 3 को नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखना पड़ेगा सर, लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये मिटा दिया कि आपको समझ में कि सर डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। तो मैट्रिक्स मैंने आपसे ऊपर फाइंड करा है, अब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करा रहा हूँ। डिटरमिनेंट में बेटा सारे के साथ कॉमन आते हैं, किसी एक रो किसी एक कॉलम के अलावा कॉमन आता है। रो और कॉलम। फर्स्ट रो से कॉमन निकालिए। फर्स्ट रो से निकालिए कुछ कॉमन, या फर्स्ट कॉलम से निकाल लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो से निकाल लो, फर्स्ट कॉलम से निकाल लो। किससे कॉमन निकालना चाहेंगे आप लोग? सर 3 की पावर 0 है ना, तो वो 1 हो जाएगा, तो फिर 3 पावर 0 is 1। यस 3 पावर 0 is 1 बना जाएगा। और हाँ जी,
किससे कॉमन निकालना चाहोगे ये तो बताओ। कॉमन रो है। से। अरे देवा, रो बोल दो, कॉलम बोल दो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। रो से। हाँ बस। बताइए पहले रो से क्या कॉमन आएगा? कुछ नहीं। पहले रो से क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो छोड़ देते हैं, पहले वाला रो छोड़ देते हैं, दूसरा रो से बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 3। दूसरा रो से 3 कॉमन, ये इधर कैसे आ गया? दूसरा रो से मैंने कॉमन निकाला 3, 3। तो ये हो गया A11, A12, A13, और यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर, फिर A21, A22 A3। A22 A323। सर ये क्या हो रहा है? लैग हो रहा है ना, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ लिखा नहीं रहा है। 3A22। 3A22, फिर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। A23। अब थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं आप लोग कॉमन, 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना। यस सर। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा था और बाद में मैंने कॉमन निकाला 3 स्क्वायर, सो ये हो गया A31। अरे भाई, A31, देन A32। इसको भी मालूम पड़ेगा ना कि टाइम हो गया, इसलिए चल नहीं रहा है। 3 स्क्वायर A32, A32। फिर 3 A33। A33, 32 ना 8, यहाँ पे तो 3 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 3 आएगा, यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे A3। सो ये हो गया बेटा लोग A33। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? यस सर। अच्छा अब एक बात सुनिए, क्या मैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के अलाउंग कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। पक्का? कॉलम ए से ए कॉमन आ रहा है। यस, तो कॉलम फर्स्ट से 3 कॉमन आ रहा है, कॉलम सेकंड से 3 कॉमन आ रहा है, कॉलम थर्ड से 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कॉमन आता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अब जो लिखने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बेटा यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ये A12 A22 A32 बन गया, यहां से 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बेटा A13 A23 A33 बन रहा है। बात समझते हो? और Yes, sir. 81 इज इक्वल टू 3, हंसो मत, मैं सवाल कर रहा हूं, ये अलग कर रहा है। 3 इंटू 3 स्क्वायर जो पहले से कॉमन लगे रखे, अब की बार मैंने कॉमन लिया तो 3 इंटू 3 स्क्वायर वापस कॉमन आ रहा है, जो बच गया उसका फोटो दिमाग में इमेजिन करो। मैं लिख रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, सोच कर देखिए सही लिखा हूं कि गलत। बेटा यहां से 3 उड़ा दो, बाहर निकाल लो, यहां से 3 स्क्वायर उड़ा दो, बाहर निकाल लो, जो भी फोटो बचेगा A11 A12 A13, क्या वो डिटरमिनेंट ऑफ ए है? Yes, sir. यस सर। अब देख लीजिए उधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है बेटा लोग 81 इज इक्वल टू 9, तो ये तो उड़ गया, ऐसा ही मान के चलो 81 से, है ना। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। सो Yes, फाइनली sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बेटा लोग? 0। 1/3 स्क्वायर, अरे कैंसिल 0 माइनस थोड़ी हुआ है। सो फाइनल आंसर इज 1/9। 1/9। 1/9 दिया था ऑप्शन में, हाँ जी। Yes, sir. अच्छा सवाल था कि नहीं? सर बड़ा अच्छा था। मैट्रिक्स के ज्यादा डेप्थ में नहीं गया है, सच पूछो तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे गेम किया है इसने। आप डिफाइन ही तो करते हो इस मैट्रिक्स को, ये आपको एनसीईआरटी भी करा के रखा है कि मैं एआईजे दे दूंगा, बोलूंगा मैट्रिक्स बनाओ, तो इसने बीआईजे दे दिया और बोला कि मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाया, फिर कॉमन लेकर के डिटरमिनेंट बनाया आपने। हाँ, बच्चा गलत कर सकता था जब उसको डिटरमिनेंट से कॉमन लेने ही नहीं आता, तो वो गलती कर सकता था।
अच्छा सवाल था, एक बार रो से कॉमन निकाला, एक बार कॉलम से कॉमन निकाला, तो फाइनल आंसर इज 1/9। बात समझते हो बेटा लोग? यस। ये सवाल सुनो, ये वाला टास्क है आपका। आप ए दिया है, टास्क ये है कि आप ए स्क्वायर फाइंड करोगे, ए पावर 3 फाइंड करोगे। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लग रहा है ये चाह नहीं रहा कि मैं आपको होमवर्क दूं। आप ए पावर 3 फाइंड करोगे, ए स्क्वायर, ए पावर 3, ए पावर n आप फाइंड करोगे, और उसके बाद आप इसको याद कर लोगे, क्योंकि आप देखोगे कि ये सवाल बार बार आता है, बार बार आता है। क्वेश्चन को याद करके। नहीं, ये जो डिटरमिनेंट आएगा ना क्या बनता है, अच्छा सच बताऊं तो कुछ ज्यादा बनता नहीं है, याद करना नहीं, आपको बता रहा हूँ ये कर लेना। जब स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, क्यूब निकालोगे तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। खुद ही बता रहे हो आप। अल्टीमेटली समझ जाते हैं लोग कि सर 32 लिखूंगा तो ये 32 आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये आंसर ये आता है, आपको बोल रहा हूँ बेटा ये फाइंड करना, वो पैटर्न देखना और उसको याद कर लेना कि सर ऐसे डिटरमिनेंट में जो डायगोनल में कॉस कॉस साइन साइन आते हैं, जब जब मैं करूंगा सर एन एन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना। 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये तो सवाल कर ही लोगे। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज ए 3i3 के इक्वल करना, आपको x y के वैल्यू मिल जाएंगे, बता देना आप लोग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा लोग। यस सर। काफी सम किया, पीवाईक्यूज उड़ा दिया। आपके वचन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर आज। अच्छा लग रहा है? क्यों? सर समझ जाओ ना किस वे में अच्छा लग रहा है।